उसका 16 अध्याय 1 से 13 पद आज के इस दिन में हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसके 1 वचन से 13 वचन तक। और हम सभी प्रभु के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। कृपया आप सभी अपने स्थान में बैठ जाएं और आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम आज के इस वचन पर मनन करते हैं, इसमें से सीखते हैं, तो आप हमारी मदद करें। प्रभु, आप हमारे हृदयों को तैयार करें, हमारे मनों को तैयार करें, ताकि हम ध्यान से आपके वचन को सुन सकें और उसे सीख सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम एक और दृष्टांत को देखते हैं, जिसे चतुर भंडारी या चालाक भंडारी का दृष्टांत कहते हैं। चतुर भंडारी या चालाक भंडारी का दृष्टांत कहते हैं। और ये जो दृष्टांत है, ये बाइबल के सबसे कठिन और सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले दृष्टांतों में से एक है। जब हम इसे पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यीशु मसीह किसी बेईमान व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत से विश्वासी इस दृष्टांत को समझने में मुश्किल का सामना करते हैं। लेकिन जब हम इस दृष्टांत को ध्यान से पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि यीशु मसीह किसी बेईमान व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि उसकी दूरदर्शिता, उसकी जो आगे की या भविष्य की प्लानिंग है उसकी और उसके बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे हैं। तो इस दृष्टांत से, जो ये चालाक भंडारी का दृष्टांत है, उसमें जो मुख्य बात है वो क्या है कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए संसाधनों का हमें इस प्रकार से उपयोग करना है कि उसका लाभ केवल इस संसार तक सीमित ना रहे, बल्कि अनंत काल तक पहुंचे। कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ प्रभु ने हमें दिया इस संसार में, हमें धन संपत्ति या जो कुछ हमें दिया है, या जो संसाधन प्रभु ने हमें इस पृथ्वी में दिए हैं, उनका हमें सही रीति से इस्तेमाल करना है। उनका हमें परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये जो मुख्य बात है वो इस पूरी कहानी में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस दृष्टांत में क्या हो रहा है या क्या चल रहा है।
तो यीशु मसीह एक धनी व्यक्ति और उसके भंडारी, भंडारी यानी उसके मैनेजर या उसके प्रबंधक की कहानी को सुनाते हैं। उस समय क्या होता था, बड़े बड़े जमींदार और धनवान लोग अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिए एक भंडारी नियुक्त करते थे। और भंडारी का काम क्या होता था? भंडारी का काम मालिक की संपत्ति, उसके व्यापार, उसकी कमाई और खर्चे का प्रबंध करना होता था। इस कहानी में एक धनी व्यक्ति है और जिसका एक क्या है? भंडारी है। जिसका क्या है? एक भंडारी है। और एक दिन मालिक को समाचार मिलता है कि उसका जो भंडारी है वो उसकी संपत्ति को उड़ा रहा है। उसकी संपत्ति को क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। वो विश्वास योग्य नहीं है। वो अपनी स्वामी की संपत्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसलिए मालिक उसको बुलाता है। दूसरे पद में देखिए, मालिक उसको बुलाता है और क्या कहता है? अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुनाऊं? अपने भंडारीपन का क्या दे? लेखा दे, मुझे हिसाब किताब दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। उसकी नौकरी खतरे में आ गई है। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो भंडारी है वो समझ गया है कि उसकी नौकरी जाने वाली है। अब उसके सामने एक समस्या थी कि उसकी नौकरी चली जाएगी, उसके जो कमाई का साधन है वो चला जाएगा। और इसलिए वो बहुत परेशान हो गया, वो चिंतित हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। वो क्या कहता है कि अब मैं क्या करूं? तीसरे पद में, तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। और वो क्या कहता है आगे? मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे शर्म आती है। इसका मतलब क्या है कि वह ना तो शारीरिक काम करना चाहता है और ना लोगों के सामने हाथ फैलाना चाहता है। तब वो क्या करता है? तब वो अपने मन में एक प्लानिंग करता है, एक योजना बनाता है। क्या करता है? एक योजना। और उसकी इस योजना में उसकी बुद्धिमानी को, उसकी चतुराई को देखते हैं। वो क्या करता है? ठीक है, चौथे पद में देखिए क्या लिखा है, मैं समझ गया कि क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। पद 5, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? वो क्या करता है? जो उसके स्वामी के कर्जदार है उनको वो बुलाता है। ठीक है, और उनसे पूछता है कि भैया तेरे पास मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? तो पहला क्या कहता है? 100 मन तेल। पहला व्यक्ति क्या कहता है कि 100 मन तेल, यानी उस भंडारी के स्वामी का जो कर्ज था उस व्यक्ति पर वो कितना था? 100 मन तेल का। इसका मतलब क्या है? यानी 2300 लीटर का की उधारी थी उसके पास। 2300 लीटर की उधारी। उसने क्या कहा फिर? वो क्या कहता है? तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे, मतलब आधा कर दिया। जो 2300 लीटर का कर्जदार था वो अब कितने लीटर का कर्जदार हो गया है? लगभग 11.5 लीटर का। क्या कहता है? अब तुरंत 50 लिख दे, यानी आधा कर दिया। जो 100 बत तेल का उधार था अब वो कितने? 50 बत तेल का उधारी उस पर रह गया, यानी 2300 लीटर का आधा 1150 लीटर हो गया। उसने उसका आधा कर्जा माफ कर दिया। फिर वो दूसरे से कहता है कि भाई तुझ पे कितना है, तुझ पे कितना उधार, तुझ पे कितना कर्ज है? वो क्या कहता है? 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। तो 100 मन गेहूं यानी लगभग 17 टन किलोग्राम गेहूं, 17 टन गेहूं। और वो क्या कहता है? उसको 80 लिख दे।
तो इस प्रकार से उसने कई लोगों के कर्ज को माफ कर दिया, कम कर दिया। ऐसा करने का उसका उद्देश्य क्या था? वो जानता था कि उसकी नौकरी जाने वाली है, इसलिए वो क्या कर रहा था, इन लोगों पर एहसान कर रहा था, ताकि बाद में यही लोग क्या करें, उसकी सहायता करें। वो उनके कर्जे को कम कर रहा था, उनसे फेवर चाहने के लिए, उनसे क्या चाहने के लिए, फेवर चाहने के लिए, ताकि जब उसकी नौकरी चली जाए तब यही लोग उसकी मदद करें जिनका कर्जा उसने कम किया है। ठीक है। सो वो इस प्रकार से वो अपने वर्तमान में अपने अधिकार का उपयोग करके भविष्य की तैयारी कर रहा था। क्या कर रहा था? भविष्य की तैयारी कर रहा था। 8 पद में क्या होता है? 8 पद को देखिए, स्वामी ने, किसने? स्वामी ने उस अधर्मी यानी बुरे भंडारी को सराहा। ये कुछ सुनने में अजीब सा लगता है, एक बुरा भंडारी, एक अधर्मी भंडारी सराहा जा रहा है। और क्यों सराहा जा रहा है? क्योंकि उसने अपने अंतिम क्षण में क्या किया है, बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी चतुराई से काम किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह उस भंडारी की बेईमानी की तारीफ कर रहे हैं। यीशु मसीह उसकी बेईमानी की तारीफ नहीं कर रहे, ठीक है, बल्कि वो किस बात की प्रशंसा कर रहे हैं? उसकी दूरदर्शिता की, यानी उसकी दूर की सोच की, उसकी भविष्य की प्लानिंग की तारीफ यीशु मसीह कर रहे हैं। उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा, उसने अपने आने वाले समय को ध्यान में रखकर काम किया। वो जानता था कि उसकी वर्तमान की स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए वो अपने भविष्य की तैयारी करता है। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात की तारीफ करते हैं। वो उसकी अधार्मिकता की प्रशंसा नहीं करते, वो उसकी बेईमानी की प्रशंसा नहीं करते, वो उसकी चोरी की प्रशंसा नहीं करते, बल्कि उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते हैं, उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हैं। और जब हम 8वें पद के दूसरे भाग को देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है? क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। तो यहां पर 2 प्रकार के, संसार के लोग और ज्योति के लोग। ठीक है, ये ज्योति के लोग कौन है? हम लोग जो विश्वासी हैं। तो कहने का मतलब क्या है? तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो संसार के लोग हैं वो अपने भविष्य के लिए बहुत सोच विचार करते हैं, है ना? अपने भविष्य के लिए वो क्या करते हैं? बहुत सी सोच विचार करते हैं। अभी से धन सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने धन का सही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, कौन से लोग? परमेश्वर के लोग अपने अनंत भविष्य के लिए, वो भविष्य जो स्वर्ग में उन्हें मिलेगा, उसके प्रति गंभीर क्या है? नहीं है। दुनिया के लोग अपने संसार के भविष्य के लिए बहुत चिंतित है, बहुत गंभीर है, लेकिन मैं और आप जो यीशु मसीह के लोग हैं, अपने उस आने वाले स्वर्ग के लोग के लिए क्या है? गंभीर नहीं है। उस अनंत काल के राज के लिए हम क्या है? गंभीर नहीं है। यह भंडारी जानता था कि उसकी स्थिति समाप्त होने वाली है, और इसी वजह से वो अपने भविष्य की तैयारी करता है। ठीक है, एक दिन क्या हो जाएगा? हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा धन संपत्ति चला जाएगा, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी एक जीवन है जो है अनंत काल का जीवन, जो परमेश्वर हमें देगा। और यही वो सच्चाई है जिसकी ओर यीशु मसीह हमारा ध्यान लेकर जाना चाहते हैं। यदि संसार के लोग, दुनिया के लोग कुछ वर्षों के भविष्य के लिए इतनी योजना बनाते हैं, तो हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें उससे भी अधिक अनंत काल के लिए क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए? आज हम अनंत काल के बारे में गंभीर नहीं, सीरियस नहीं है। हम अपने जीवन को अभी ऐसे जी रहे जैसे कोई अनंत काल है ही नहीं, है ना? हम किसी भी प्रकार की तैयारी में नहीं है। फिर 9 पद को देखिए मेरे साथ।
और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। इसका मतलब क्या है? अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, इसका मतलब क्या है? ये इस दृष्टांत का सबसे कठिन वाक्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसे देकर स्वर्ग खरीद सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग कभी भी खरीदा नहीं जा सकता है। तो फिर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि इस संसार का धन क्या है? अस्थाई है। इस संसार का धन क्या है? अस्थाई है। ये कभी भी स्थायी नहीं है। आज तुम्हारे पास है, कल तुम्हारे पास नहीं रहेगा। एक दिन ये धन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसी धन का उपयोग, इसी पैसे का उपयोग परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए करें, तो उसका फल अनंत काल तक बना रहेगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बोओगे, उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलेगा। तो कैसे हम अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? या हमारे पास जो संसाधन है, यहां सिर्फ धन की बात नहीं हो रही, हमारे पास जो संसाधन है उसका इस्तेमाल हम कैसे प्रभु के लिए कर सकते हैं? पहला, सुसमाचार प्रचार में सहायता करने के द्वारा से। सुसमाचार प्रचार में सहायता करने के द्वारा से, परमेश्वर के सेवा के कार्यों में योगदान देने के द्वारा से। आपने देखा होगा कि कैसे हमने कोविड में लोगों को भोजन वस्तुएं प्रदान की, है ना? इसके लिए लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के भवन में भेंट दी, और इस प्रकार से हमने क्या किया? सेवा कार्य में, परमेश्वर के सेवा कार्य में अपना योगदान दिया। फिर है कलीसिया की सेवा में भाग लेकर, कलीसिया की सेवा में भाग लेकर। क्या मैं और आप कलीसिया की सेवाएं में भाग लेते हैं? फिर है जरूरतमंदों की सहायता करके, जरूरतमंदों की सहायता करके। और परमेश्वर के राज की उन्नति के लिए संसाधनों का उपयोग करके, अपने धन संपत्ति या जो कुछ हमारे पास है उसका हम इस्तेमाल परमेश्वर के राज के लिए कर सकते हैं। हम अपने लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल खूब करते हैं, लेकिन जब दूसरों की मदद करने की बात होती है, जब परमेश्वर के राज में सहयोग करने की बात होती है, तो हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, या फिर हम परमेश्वर के राज में अपने कुड़कुड़ा कर देते हैं या थोड़ा देते हैं, जो पर्याप्त नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम फिर भी प्रभु के राज में थोड़ा देते हैं। यदि प्रभु ने आपको आशीष दिया है, तो उस आशीष को प्रभु की महिमा के लिए दें। जब धन का उपयोग या संसाधन का उपयोग इस प्रकार से हम करते हैं, जब हम अपने धन का इस्तेमाल, अपने संसाधनों का इस्तेमाल परमेश्वर की सेवा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, सुसमाचार के लिए करते हैं, तो इसका प्रभाव आने वाले जीवन यानी अनंत काल के जीवन पर पड़ता है। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वह बहुत में भी विश्वास योग्य ठहरेगा। लिखा ना 10 पद में, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा, वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। पद 11, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? तो यही परमेश्वर के राज्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मनुष्य क्या सोचता है कि जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, जब मेरे पास ज्यादा धन होगा, तब मैं प्रभु के भवन में दूंगा, तब मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, तब मैं परमेश्वर के भवन में भेंट या दशमांश दूंगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? यहां सवाल ज्यादा धन का नहीं है, यहां सवाल है विश्वास योग्यता से देने का। यदि कोई व्यक्ति थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है,
तो वह बहुत में भी विश्वास योग्य नहीं हो सकता। यदि हम हमारे हमारे पास थोड़ा है, उसमें हम प्रभु के लिए नहीं दे रहे, तो जब हमारे पास ज्यादा भी हो जाएगा तब भी हम प्रभु के लिए नहीं दे पाएंगे। प्रियो, धन की मात्रा बदल सकती है लेकिन चरित्र नहीं बदल सकता। ठीक है, आज आप 10,000 कमा रहे हैं, तो कई कई सालों बाद आप 20, 25, 30,000 कमाएंगे। लेकिन यदि अभी आप नहीं दे पा रहे तो आगे भी आप नहीं दे पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम पहले छोटे में विश्वास योग्य हो। कई बार हम सोचते कि मैं तो इतना ही कमाता, मेरा गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले थोड़े में विश्वास योग्य हो। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है मेरे प्रियो, वो अवश्य ही आपकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। सब परमेश्वर क्या चाहता है कि हम पहले छोटे में विश्वास योग्य हो, यानी जब हमारे पास थोड़ा ही है तब भी हम प्रभु के राज के लिए दें, दूसरों की भलाई के लिए दें। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? या हम ये कहते हैं कि जब मेरे पास ज्यादा होगा तब मैं दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जितना भी है अभी, उसमें से हम परमेश्वर के राज के लिए दिए, क्योंकि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा ठहरेगा। और फिर 11 पद में हमने क्या देखा? इसलिए जब तुम अधर्म के धर्म में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? इसका मतलब क्या है? यदि हम इस संसार के धन और संसाधनों का ईमानदारी और विश्वास योग्यता से उपयोग नहीं करते तो परमेश्वर हमें जो बड़ी और आत्मिक जिम्मेदारी है वो कैसे सौंपेगा? परमेश्वर उसी को जिम्मेदारी देता है जो अपने धन, अपने संसाधनों का इस्तेमाल ईमानदारी से करते हैं, उसका सही रीति से इस्तेमाल करते हैं, उसको उड़ाते नहीं है। पिछले दृष्टांत में, उड़ापुत्र के दृष्टांत में हमने क्या देखा कि जो धन संपत्ति उस छोटे बेटे ने इकट्ठी की, उसे मिली, उसका इस्तेमाल उसने क्या कैसे किया? बुराई में किया, पाप में किया, उसको उड़ा दिया। उसने अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है उसका हमें सही इस्तेमाल करना है, उसका हमें बेफिजूल खर्च नहीं करना है, उसको उड़ाना नहीं है, अय्याशी में, नशे में, ठीक है, बर्बाद नहीं करना, उसको सही काम में लगाना है, उसका सही इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल परमेश्वर के राज के लिए करना है। परमेश्वर उसी को अपने राज्य में सेवा देता है जो अपने संसार के धन, संसाधन और समय को परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता से इस्तेमाल करता है। सवाल यह है कि यीशु मसीह धन के बारे में इतनी बार क्यों बोलते हैं? क्यों धन धन धन? क्योंकि ये जो धन है ये हमारे हृदय की जो वास्तविक स्थिति है उसको बताता है, उसको बयान करता है। हम जो कुछ धन के साथ करते हैं वो बताता है कि हमारे जीवन का वास्तविक केंद्र क्या है, हमारा खर्च करने का तरीका, और हम जिसको वैल्यू देते हैं, और हमारी इच्छाएं हमारे हृदय को उजागर करती हैं। हम जहां अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं ये दिखाता है कि हमारा हृदय कहाँ लगा हुआ है। यदि हमारा भरोसा धन पर है तो संकट के समय हमारा हृदय प्रकट हो जाएगा, परंतु यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो हम अपने धन का इस्तेमाल सही रीति से करेंगे। हम धन के चलाए नहीं चलेंगे, बल्कि हम उसका इस्तेमाल सही रीति से करेंगे। तो ये जो दृष्टांत हमें जो सिखाता वो क्या है कि हम किसी वस्तु के मालिक नहीं है। हम क्या? हम धन के मालिक या संसाधन के मालिक नहीं है। भंडारी की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो क्या थी?
वो खुद को मालिक समझ बैठा था। वो क्या समझ बैठा था कि मैं मालिक हूं। वो भूल गया था कि संपत्ति उसकी नहीं है, प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। और उसी तरीके से हम भी कई बार भूल जाते हैं कि हमारा धन परमेश्वर का है। हमारा धन क्या है? जो कुछ प्रभु ने हमें दिया वो परमेश्वर का है। हमारा समय परमेश्वर का है, हमारे टैलेंट परमेश्वर के हैं, हमारा परिवार परमेश्वर का है, हमारा जीवन परमेश्वर का है। हम मालिक नहीं है। वी आर नॉट ओनर। हम लोग क्या है? केवल एक भंडारी, केवल एक मैनेजर। और एक दिन हम सबको अपने स्वामी अर्थात परमेश्वर को हिसाब देना होगा कि हमने अपने धन का इस्तेमाल कैसे किया, हमने अपने समय का इस्तेमाल कैसे किया, हमने अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल कैसे किया, हमने अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल कैसे किया, हमने अपने परिवार का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया, हमने अपने जीवन का इस्तेमाल कैसे किया, कहां हमने अपना जीवन बर्बाद किया, कहां हमने अपना जीवन सही कामों में इस्तेमाल किया। हमें हिसाब देना होगा मेरे क्यों, क्योंकि हम मालिक नहीं है, मालिक एक ही है और वो है यीशु मसीह। और फिर 13 पद में यीशु मसीह क्या कहते हैं? कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, धन बुरा नहीं है। अगर आपके पास पैसा, ये बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि धन रखना पाप नहीं है, धन बुरा नहीं है। अब्राहम, अय्यूब, दाऊद, परमेश्वर के ऐसे बहुत से दास थे जो बहुत धनी थे। समस्या धन नहीं है, समस्या यह कि हमारा स्वामी कौन है। हमारा स्वामी कौन है? क्या हमने अपने धन को अपना स्वामी बना लिया है? जब धन हमारे निर्णयों, इच्छाओं और संबंधों और जीवन को नियंत्रित करने लगता है, तब वो हमारे लिए एक मूर्ति बन जाता है। क्या बन जाता है? कब? जब ये धन हमें चलाने लगता है, हमारे डिसीजन को, हमारी इच्छाओं को, हमारे जीवन को जब पूरी तरह से धन नियंत्रित कर लेता है, तब वो हमारे लिए क्या बन जाता है? एक मूर्ति बन जाता है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हमें एक डिसीजन लेना है, हमें एक चुनाव करना है। या तो हम परमेश्वर को ऊंचा स्थान देंगे या फिर धन को। दोनों एक साथ हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकते। दोनों एक साथ हमारे जीवन में के स्वामी नहीं बन सकते। या तो परमेश्वर आपके जीवन का स्वामी होगा या फिर आपका धन। आप किसी अपना स्वामी बनाओ। यदि परमेश्वर आपके जीवन का स्वामी है तो आप अपने धन का सही इस्तेमाल करेंगे। मैंने क्या बोला? धन होना बुरा नहीं है, लेकिन आप उस धन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या आप उस धन का इस्तेमाल परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए कर रहे हैं? ठीक है। तो यहां पर जो सारी बात निकल के आती है वो क्या है कि जो चालाक भंडारी का दृष्टांत है वो हमें बेईमानी करना नहीं सिखाता। ठीक है, वो हमें गलत तरीके से धन करना नहीं सिखाता। आज ऐसे ही होता है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सी कंपनियों में बढ़ा चढ़ा के बिल को दिखाते हैं और कंपनी से ज्यादा पैसा वसूलते हैं। तो यीशु मसीह यहां पर हमें बेईमानी की शिक्षा नहीं दे रहे, बल्कि ये बुद्धिमानी और दूरदर्शिता यानी भविष्य की प्लानिंग, उसके बारे में और विश्वास योग्यता से अपने धन का, अपने समय का, अपने संसाधन के इस्तेमाल करने की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह हमको दे रहे हैं। जिस प्रकार से उस भंडारी ने अपने भविष्य की तैयारी की, उसी प्रकार से हमें भी अपने आने वाले भविष्य, अनंत काल के जीवन के लिए तैयारी करना है। परमेश्वर ने हमें धन, समय, टैलेंट दिया है और एक दिन हमें इन सब का लेखा देना होगा।
तो इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि हमारे पास कितना है, प्रश्न ये है कि जो कुछ हमारे पास है उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं। क्या हम केवल इस संसार के लिए जी रहे हैं? क्या हम घर गाड़ी बंगला बनाने में लगे हुए हैं, या हम उन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अनंत काल के लिए बना रहेगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? अपना धन कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में इकट्ठा करो। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर के लिए दो, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। और यही इस दृष्टांत का मुख्य संदेश है। यही क्या है? इस दृष्टांत का मुख्य संदेश है कि जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसका हमें परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो उसका प्रतिफल अनंत काल के लिए बना रहेगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य ठहरेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु, और इस वचन के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से हमें अपने संपत्ति का, अपने संसाधनों का, अपने टैलेंट का, और जो कुछ भी आपने हमें दिया उनका सही मायने में इस्तेमाल करना है। उसे हमें आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। तो प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें आज से और अब से, जो कुछ प्रभु आपने हमें आशीष दिया है उसको हम सही रीति से इस्तेमाल कर सकें। प्रभु जी, आप दया करें और अपना अनुग्रह करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।